हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। भारत ने इतिहास रचा है किस फील्ड में? तो यहाँ पर इंडिया की आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक साथ एक साथ 4 टारगेट को यहाँ पर हिट किया है। इस मामले में आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो बहुत सारी कंट्री की है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि भारत ऐसा पहला देश बना है जो 4 टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट करने वाला है। ऐसे पहले देश हैं ना, जैसे अमेरिका का नासाम्स है, ठीक है? उन्होंने भी ये काम किया, लेकिन 4 टारगेट को एक साथ हिट करना, ये इंडिया ने कह सकते हैं कि एक इतिहास रच दिया है। आपको एक वीडियो के थ्रू से दिखाना चाहते हैं कि डीआरडीओ ने एक वीडियो के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है, 3D एनिमेशन और एक रियल जो अ, एक्सरसाइज़ उसमें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 4 टारगेट को हिट कर रहा है। लेकिन आप समझिए कि ये जो आर्टिकल्स हैं, जो रिसेंट बोल सकते हैं कि 5/22 यानी कि शाम को 5:30 बजे के आस-पास में पब्लिश होता है। और देख सकते हैं कि रिसेंटली जो द हिंदू है वो भी पब्लिश किया है। जो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इंडियन डेमोन्स्ट्रेट्स कैपेबिलिटी ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। इसके बाद में यहाँ भी डीआरडीओ ने अपने साइड से ट्वीट करते हुए कहा है 5:06 मिनट में कि इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ 4 एरियल टारगेट्स साइमल्टेनियसली। जो हम लोगों ने इतिहास रचा है ना, देखिए, टारगेट हिट करना ये बहुत सारी कंट्री ने किया है, चाइना ने भी किया है, ठीक है? यूके ने भी किया है, अमेरिका ने भी किया है। लेकिन जो इंडिया है वो पहला कंट्री बना है जो 4 टारगेट को एक ही साथ हिट किया है। एक वीडियो के ज़रिए हम समझते हैं कि एक डीआरडीओ जो बेसिकली एक वीडियो रिलीज़ किया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आप बोलेंगे सर इसमें ये बताइए कि इसमें तो आप लाइन के ज़रिए आप दिखा रहे हो कि ये चीज़ें हिट की जा रही है, ठीक है? कुछ इधर से टारगेट आ रहे रेड और ग्रीन, ये आप दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, ये दिखाने के लिए ये वीडियो हम नहीं चलाए, और डीआरडीओ ने भी ये वीडियो ये चीज़ करने के लिए नहीं चलाया। मेन जो वीडियो रिलीज़ किया है, इसके बाद आएगा। ये तो दिखा दिया गया कि इस तरीके से 4 टारगेट है उसको हिट किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये बेसिकली यहाँ से टारगेट यहाँ पर आया, और यहाँ से आकाश जो मिसाइल्स है, यहाँ से हिट किया जाता है। अब यहाँ से हिट करने के बाद में जो मिसाइल्स है, ये मिसाइल्स हो गए, ठीक है? अब यहाँ से हिट होगा, और हिट करने के बाद में आप देख सकते हैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर चारों जो टारगेट हैं उसे हिट करेगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। यहाँ से ये टारगेट है और यहाँ से हिट किया गया। आप देख सकते हैं चारों अलग-अलग दिशा में था और चारों के पिन पॉइंट पे हिट किया गया। ये वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है, और अगर वायरल नहीं भी हुआ है ना, तो अभी तो शाम है, अभी कल आना बाकी है। कल के डेट में ये वीडियो अच्छे से वायरल होगा। देखिए ध्यान से। हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए थोड़ा-सा हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा आपको कुछ और बताना चाहते हैं। ये चीज़ ना, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये जो मिसाइल्स हैं, डीआरडीओ को अगस्त में हैंडओवर कर दिया था। ये अलग बात है कि अभी टेस्ट-वेस्ट करने के बाद में अभी रिसेंटली सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि इंडिया वो कंट्री बन चुका है जो कि वर्ल्ड में 4 टारगेट को एक ही साथ हिट कर सकता है। समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आत्मशक्ति 2023 एक्सरसाइज़ जो है, वो श्रीलंका एयर फोर्स स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में, अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो यहाँ पर है। यहाँ पर रिसेंटली कंडक्ट हुआ, और यहाँ पर जब हुआ ये बेसिकली एक्सरसाइज़, तो उस एक्सरसाइज़ में ये जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको डेमोंस्ट्रेट किया गया, और डेमोंस्ट्रेट करने के बाद में ये पाया गया कि यस, सक्सेसफुली जो है ना, इंडिया आकाश मिसाइल का जो एक मेन पर्पस था कि 4 टारगेट को एक ही साथ हिट करना, ये इंडिया ने अचीव कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिंगल आकाश मिसाइल सिस्टम एंगेज्ड 4 अनमैन्ड एरियल टारगेट साइमल्टेनियसली, ठीक है? कौन से? ये 12 तारीख की खबर है, 12 तारीख को हुआ। देखिए, डीआरडीओ ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ें 12 तारीख को हुआ, 13 को रिलीज़ कर दिया, 14 को रिलीज़ कर दिया। थोड़ा-सा रिलैक्स होके, शांत दिमाग से, धैर्य रख के, आज 17 तारीख है तो उसको रिलीज़ किया गया। और इस तरीके से इंडिया पहला ऐसा देश बन गया जो कि इस तरीके की जो कैपेबिलिटी है साइमल्टेनियसली हिट करना, ये एक साथ कर सकता है। देखिए, यहाँ बोला गया कि 30 किलोमीटर के रेंज तक में, ठीक है? लेकिन जो टारगेट हिट किया गया ना, वो 25 किलोमीटर के रेंज में था। मैक्सिमम जो रेंज है, ठीक है? ध्यान सुनेंगे इस चीज़ को। मैक्सिमम जो रेंज है वो 30 किलोमीटर तक में है। लेकिन जो अभी हिट किया गया, जो वीडियो आप देखे, वो आपका 25 किलोमीटर में, ठीक है? इसके बाद में एक चीज़ और बोला गया कि ये जो आकाश मिसाइल है, फर्स्ट इंडिजिनस स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस से एयर में हिट करने वाला मिसाइल्स है, जो अभी ये कहा जा रहा है कि ये फिलहाल तो जो आर्म्ड फोर्सेस है, 10 साल तक इसको सर्विस देगा, ठीक है? इसके बाद ये भी कहा गया कि इस आकाश मिसाइल में जो बेसिकली डिप्लॉयड है,
क्या-क्या चीज़ें, तो फायरिंग लेबल रडार रडार है, एफएलआर शॉर्ट में बोल सकते हैं। एफसीसी यानी कि फायरिंग कंट्रोल सेंटर है, 2 आकाश एयर फोर्स लॉन्चर जो कि आपने वीडियो देखा 2 लॉन्चर थे, ठीक है? जो कि हैविंग 5 आर्म्ड मिसाइल्स जो कि जिसमें 5 आर्म्ड मिसाइल्स हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि एफएलआर वाज़ डिटेक्टेड वो डिटेक्ट करता है, ठीक है? एंड ट्रैक करने के बाद में द एयर सिनेरियो विथ 4 टारगेट्स वाज़ अपडेटेड टू अ हायर एक्लोन। देखिए ये बेसिकली जो एफएलआर है, एफसीसी है, ये बेसिकली यहाँ पर जो ना सब कुछ मिलाकर जो टारगेट है उसको हिट करने में कहीं एक सिस्टम का रूल करता है। और यहाँ पर ये जो आकाश मिसाइल है ना, ये ऐसा नहीं कि मतलब आकाश मिसाइल जो है ना, ये भारत ने तो पहली बार मतलब इंडिजिनसली सबसे बड़ी बात है इंडिजिनसली स्वदेशी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत में इसे निर्माण किया गया है। एक अच्छी बात है। आपको बता दें कि डीआरडीओ जो है ना, यूएसए से डील कर रहा था इस तरह के कुछ मिसाइल्स खरीदने के लिए और वो था नासाम्स। नासाम जो कि यूएसए और नॉर्वे मिल के डेवलप किया है और नासाम 1, 2, 3 वर्ज़न आ चुका है। लेकिन तीनों वर्ज़न की एक खास बात बताएँ कि ये जो अपना जो टारगेट है ना, वो हिट कर सकता है 30 किलोमीटर के रेंज में। यहाँ देख सकते 16 टू 30 किलोमीटर ठीक टारगेट हिट कर सकता है, टारगेट हाइट है, ठीक है? तो ये जो है ना टारगेट हिट करता है लेकिन सिंगल सिंगल एक बार में एक ही टारगेट, साइमल्टेनियसली 4 टारगेट नहीं। हाँ, बहुत सारे देश ऐसे बोलते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सारी चीज़ ना ये पेन और कॉपी में है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया इसे अचीव किया है। अब सवाल निकल के आता है ठीक है, और ऐसे कौन-कौन से देश हैं? आपको मालूम है यूके है, अमेरिका है, रसिया है, ठीक है? इज़राइल भी है। इज़राइल का अपना आयरन डोम है। आप पूछेंगे सर आयरन डोम तो यही काम किया था ना, जब हमास ने लगातार 5000 मिसाइल जब दागी थी, तो ये भी तो वही काम किया था ना। भैया आपको बता देना चाहते हैं कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए है। ये शॉर्ट टारगेट को ये हिट करता है। तो आप बोलेंगे ये आकाश मिसाइल फिर किसके लिए? ये आकाश मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। मीडियम रेंज यानी कि 25 किलोमीटर के आसपास में। शॉर्ट रेंज आप बोल सकते हैं आयरन डोम के लिए। तो एस-400 का फिर क्या? जो हम लोग खरीदना चाह रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो एस-400 का भी यही काम है और एस-400 जो है ना, ये भी इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो अ, टारगेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो 30 किलोमीटर है। ये भी 30 किलोमीटर रेंज में हिट कर रहा है। तो क्यों खरीदा जाए? हाँ, अब हम लोग नहीं खरीदेंगे। जो डील हुई है, अब यहाँ से स्टॉप हो जाए। ये ऐसा नहीं कि ये हम करें। हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में 2024 के आस-पास में एस-400 का जो डील है, वो कैंसल कर दे या फिर कुछ कम-वम डील करे कि जैसे 5-6 मँगवाने वाले थे, एक ही भैया एक से काम चल जाएगा। ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर इंडिजिनसली जो डेवलप किया है, अब एस-400 से कंपेयर करें तो एस-400 से भी हमारा जो आकाश मिसाइल जो अभी रिसेंटली डेवलप टेस्ट फायर हुआ है, ये उससे भी बेहतर है क्योंकि एक साथ 4 टारगेट को हिट कर सकता है। एस-400 ऐसा नहीं कर सकता क्या? एस-400 का एक ही बार में 1 टारगेट है। मतलब अच्छा ये तो समझ में आ गया। आगे क्या? आगे ये होगा कि अब भारत जो है ना, खासकर एक्सपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में ना, अब भारत का जो नाम है ना, वो कहीं-कहीं ग्राफ में ना, वो नज़र आएगा। आज के टाइम में यूएस जो है ना, आप देख सकते हैं ये 2023 मार्च का डेटा है सिप्री आर्म्स की तरफ से, 40% जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना, वो यूएसए अकेला करता है। फिर रसिया की बारी आती है, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर इटली, यूके, साउथ कोरिया, इज़राइल और अदर्स में 9.4% है और हम लोग अभी अदर्स में ही आ रहे हैं। भारत अदर्स में आता है। शुरुआत किया है कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि फिलीपींस के रिगार्डिंग था और उसमें हमने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया इसे बेसिकली इंडिजिनसली जो डेवलप किया है और ब्रह्मोस मिसाइल्स को पहला ऐसा देश है जो कि फिलीपींस वो खरीद रहा है। 350 समथिंग डॉलर मिलियन डॉलर समथिंग मिलियन डॉलर का कुछ डील हुआ है। 2024 में उसे एक्सपोर्ट भी करने वाला है इंडिया। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब इसे जो है ना एक डेस्टिनेशन में खासकर इस ग्राफ में एक वजूद बोल एक पोजीशन पाने के लिए हमें और भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए इंडिया उस दिशा में चल रहा है और इंडिया डेवलप भी कर रहा है और कहीं न कहीं हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अदर्स से हट के इस वाले पोज़ीशन में, यहाँ वाले पोज़ीशन में आ सकें। और इसका ना टोटल श्रेय जो है ना, इस पर्सन को जाता है। समीर वी कामत कौन है ये? तो डीआरडीओ के चीफ हैं। इनका ये साफ-साफ मानना था कि जो भी हमारे पास में मिसाइल्स हैं, आकाश मिसाइल तो बहुत पहले से है, लेकिन ये अपग्रेड किया हुआ है। अपग्रेड किया हुआ मिसाइल से तभी तो 4 टारगेट हिट कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लोग आकाश मिसाइल पहली बार सुन रहे हैं, ये पहले भी सुने होंगे, लेकिन ये अपग्रेड वर्ज़न है, जो साइमल्टेनियसली जो 4 टारगेट को हिट कर रहा है। तो 2019 में ही ये डिमांड आया था कि अ जो इंडियन एयर फोर्स है, वो लोग डिमांड किए थे डीआरडीओ से कि हमें जो है ना, जो मिसाइल्स हमारे पास में है, वो अपग्रेड वर्ज़न चाहिए। जिस तरीके से जो चाइना और पाकिस्तान का जो खतरा है, ठीक है? इसको देखते हुए हमें मिसाइल्स ठीक है, लेकिन ये अपग्रेड वर्ज़न चाहिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो यही जो मिसाइल्स है ना, देखिए एक छोटा-सा फैक्ट आपको बताना चाहते हैं, ये जो नासाम मिसाइल्स है ना, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यूएसए ये कहता है कि भैया इसके पास भी कैपेबिलिटी है।
ये अकेले हिट कर सकता है 4 से 5, लेकिन किया नहीं है, वो अलग बात है। तो यही वो मिसाइल्स है जो यूक्रेन ने डिमांड किया था, भैया हमको मिसाइल दे दो। तो यूएसए ने क्या किया, इसका सेकंड हैंड जो मिसाइल था ना, सेकंड हैंड यूज़ किया हुआ मतलब रद्दी, वो मिसाइल्स दिया था, वो डील भी हुआ था, ठीक है? तो ये हुआ इसके बारे में। लेकिन आपका क्या मानना है कि इंडिया की जो खासकर अभी जो कैपेबिलिटीज़ है, इस कैपेबिलिटीज़ में अभी ये जो खबर आप सुनने को भी आपको मिल रहा है, इसमें इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी बात है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।